आप देख रहे हैं 7 स्टार न्यूज चैनल, आपके राजगढ़ का भरोसेमंद न्यूज चैनल। राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार 200 लाख रुपए की लागत के ट्रॉमा सेंटर का सड़क परिवहन मंत्री ओला और विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत जिले के राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 200 लाख रुपए की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रविवार को राज्य के सड़क परिवहन मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने किया। इस मौके पर उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक उपकरणों के लिए सड़क परिवहन विभाग की ओर से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ओला ने कहा कि सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया की सक्रियता की वजह से राजगढ़ क्षेत्र विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। यह विधायक की सक्रियता का ही परिणाम है कि राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले प्रत्येक बजट में राजगढ़ के लिए कोई न कोई उल्लेखनीय सौगात रहती है। ओला ने कहा कि डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने राजगढ़ की राजनीति की धारा को मोड़ दिया है और विकास की राजनीति शुरू की है। राजगढ़ की जनता को इस राजनीति का स्वागत करते हुए इनका साथ देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया के अनुरोध पर चूरू से रोहतक वाया भिवानी, सरदार शहर से दिल्ली वाया भिवानी एवं राजगढ़ से गालड़ बस सेवा शुरू करने भरोसा दिलाया तथा बैरासर गांव में बस स्टॉपेज शुरू करने का आश्वासन दिया। ओला ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य करवाए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि मैंने अंतिम सांस तक सादुलपुर की जनता की सेवा करने का प्रण लिया है। उन्होंने सादुलपुर क्षेत्र में पिछले 3 वर्ष में हुए विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं तथा हिसार से रेफर किए गए गंभीर रोगियों तक को यहां के अस्पताल में राहत मिल रही है। यह क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि पिछले 3 साल में राजगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है और आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में विकास के अधिकतम कार्य हों। इस दौरान प्रभारी मंत्री ओला एवं विधायक डॉक्टर पुनिया ने ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया तथा शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। विशिष्ट अतिथि भल्लेरम पुनिया ने कहा कि विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने राजगढ़ क्षेत्र में इतने विकास कार्य करवाए हैं कि यहां के लोगों की नजर में जनप्रतिनिधि की परिभाषा ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज राजगढ़ क्षेत्र में चाहे खेल हो या शिक्षा हो या चिकित्सा, प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर काम हो रहा है। सतीश पुनिया ने आभार व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इससे पहले लाल मोहम्मद भियानी, सुनीता सांगवान, चंद्रभान नायक, नियाज मोहम्मद, पवन सैनी, अजय पुनिया एडवोकेट, मानसिंह रैबारी, संजीव पुनिया, महेंद्र झाझड़िया, सीताराम प्रजापत, सुल्तान जहांगीर सहित विभिन्न वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर कृष्ण पुनिया द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि विधायक के प्रयासों से राजगढ़ बदल रहा है। संचालन वेद प्रकाश रेडू ने किया। कार्यक्रम में एसडीएम पंकज गढ़वाल, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामकुमार झाझड़िया सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे। हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा पुनिया जी, हमारी नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा, चर्चा सारे राष्ट्र विधानसभा में होती है, नहीं तो माफ करना, बद से बदनाम बुरा होता है। आपको सम्मान दिलवाया है, आपको विकास की धारा में आगे किया है, आपको कोई गैंग पाली नहीं, कोई दूसरे तरीके की बात करी नहीं, जातिवाद फैलाया नहीं, फिर क्यों क्या कारण नहीं है कि आप इनको दोबारा विधानसभा में नहीं भेजोगे। और इस बार तो जो हमारे सामने पार्टी है ना, वो आज तक विपक्ष का सही मायने में विपक्षी धर्म का भी पालना नहीं कर पाई है। वो विपक्ष का धर्म ही नहीं निभा रहे हैं। इस तरह की स्थिति है और उसमें आपकी विधायक जो पद्मश्री प्राप्त हैं, खिलाड़ी हैं और राजनीति को भी खेल की भावना से ले रही हैं। जब ये हार गई तो भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। 5 साल तक पूरी तरह सक्रिय रही आप, और अब तो जब इनके हाथ में काम करने का अवसर आया, खूब सारा आप यहाँ काम कर रहे हैं। बल्लेराम जी साहब ने 2-3 बात कही। पिछला जब विधानसभा सेशन था हमारा बजट सेशन, उसमें मैं बोला था तो मैंने ये बातें दोनों तीनों रखी थी। और हमारे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था अखिल भारतीय कांग्रेस का, उसमें भी ये था कि पेट्रोलियम पदार्थों को हम जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे। दुर्भाग्य से हमको वहाँ काम करने का अवसर नहीं मिला बल्लेराम जी, नहीं तो सारे देश की ये पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत है ये एक हो जाती। निश्चित रूप से हरियाणा में शराब की कीमत अपने से कम है।
कृष्णा जी भी कई बार कहती हैं, हम भी कहते हैं, हम सक्षम स्तर तक ये बात उठाएंगे। इससे दो तरह की बात होती है, एक तो शराब की तस्करी होती है कि माफियापन होता है, और कई बार तो यहाँ से चलते चलते सिरोही तक शराब के ट्रक पहुँच जाते हैं। वो इसलिए पहुँचते हैं कि गुजरात में खैर बंदी है, पर राजस्थान में